कि हे वीर सुनो, अब तक जग में मैं अब तक रही कुंवारी हूँ। मैं भी तो कुंवारी हूँ। हे वीर सुनो, इस जग में अब तक रही कुंवारी हूँ। इसलिए कोई पास मेरे, इसलिए न कोई पास मेरे, पर्वत पर राजो प्यारी है। इसलिए मैं पर्वत पर बैठी हूँ कि मैं कुंवारी हूँ। किसी का संग मुझे अच्छा नहीं लगता और कोई रंग मेरे मन को भाता नहीं है। अभी तक मैं कुंवारी हूँ। बस एक मेरे दिल में अरमान है। क्या अरमान? ये है कि अगर दुनिया में कोई पुरुष बलवान हो और मुझको युद्ध में जीत जाए, मैं उसको सदा के लिए अपना पति बनाऊंगी, उसी को मैं माला पहनाऊंगी। और यदि कोई ना मुझको जीत सका तो जग में कुंवारी रह जाऊंगी। कुंवारी ही रहकर कभी न मैं पति को कभी अपनाऊंगी। अगर दुनिया में कोई मांगने लाल पैदा हो किया हो तो आकर के मुझसे युद्ध करे, और जो मुझको पराजित कर दे तो मैं इसको अपना पति स्वीकार कर दूं। ए बच्चे, अब तुम ना बोलो, शांत करेंगे। जब तक तुम लोग शांत करोगे तब तक के नहीं शांत होंगे। हम शांत करेंगे सब बिल्कुल ठीक है। बातचीत मत करना, हमको सुनाई पता। बोलिए आदि शक्ति माता की। तो सुंदरी, मैं इसलिए इस निर्जन वन में बैठी हूँ कि मुझे कोई डर लगता नहीं। जब कोई वीर मिले तो मुझको डर लगे, मुझे कोई डर है नहीं। चंद्रमंडल को बड़ी तेज हंसी आ गई। नारी के जात ज्यादा बोलना सीख गई। अरे तेरी बुद्धि कहाँ गई है? कोई दुनिया में ऐसा वीर नहीं है। अरे तू किसी की बात कर रही है? तूने हमारे राजा शुंभ का नाम सुना है? शुंभ? कौन सा? नहीं सुना है? अरे ब्रह्मा से पूछ लेते, इंद्र से पूछ ले, जिसने इंद्रासन अपना छोड़ करके आज वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। नागलोक से वरुणलोक से पूछो, आज हाहाकार मचा हुआ है। और राजा, हमारे राजा शुंभ के सामने कोई टिकता नहीं। अरे तू उससे ही युद्ध करेगी जिस समय तू राजा शुंभ की शकल देख लेगी तो तेरे हाथ से धनुष बाण छूट जाएगा। इसलिए मैं तो तुझे मनाने आया, तुझे समझाने आया कि जिस रूप को कोई, जिस रूप का कोई चाह न हो, उस वो रूप सर्वथा वृथा है। जिसको कोई चाहने वाला न हो, वो कहीं पे
बेकार है। और हमारे राजा शुंभ उनसे स्नेह करते हैं। यद्यपि उनके पास सारी देवांगनाएं इस समय सेवा कर रही है, इंद्रलोक जिनके पास है, लेकिन फिर भी उन्होंने न जाने क्यों तुम पर दया दिखाई है और तुमको स्वीकार करने का विचार किया है। इसलिए मैं आपको सुनाने आया हूँ कि चलो हे देवी, चल करके शुंभराज के यहाँ ये जीवन अपना सफल करो। शुंभराज ये जीवन अपना सफल करो। सुख होगा तुझको महलों में महारानी बन के राज करो। मेरे पास और हम राजा शुंभ से कह करके तुमको महारानी शुंभ की बना करके तुम्हारा जीवन सफल कर देंगे। माता रानी को बड़ी तेज हंसी आई। माना कि उसने इंद्रलोक जीता है, माना है कि उसने सिर्फ बालाओं को अपनी सेविका बनाए रखा है, माना कि उसने यक्ष गंधर्वों को जीता है। हम मानते हैं राजा शुंभ वीर है, लेकिन एक तो मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना, और माना कि वो वीर होगा भी, हो सकता है वीर हो, तो मेरी शर्त उसको नहीं मंजूर है। वो मुझसे युद्ध नहीं करेगा। चंद्रमुंड ने कहा, रे तू पागल नारी है क्या? वो युद्ध करेगा तुझसे? अरे तुम्हारी हिम्मत है कि शुंभ के सामने तुम खड़े हो सको? शुंभ के सामने देवताओं के हाथ से तो हथियार छूट जाते हैं, और तू नारी उससे युद्ध करेगी? बात तो आपने ठीक कहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्योंकि अब मैं नारी हूं, स्त्री हूं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना विचार बदल दूं। अबला हूं तो अबला होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं। मैंने भी मन में कोई संकल्प लिया है तो नियम तोड़ दूं। चंद्रमुंड ने कहा, तुझको मैं समझाता हूं, तेरी समझ में नहीं आता है। अगर मेरे राजा शुंभ की महारानी नहीं तुझको बनना होता तो मैं तेरे बाल पकड़ के घसीटता हुआ उस सभा में नहीं जाता। दूसरी बात, मेरे शुंभ का आदेश नहीं है, नहीं तो ये वचन चंद्रमुंड नहीं सुनते। अब वो तत्काल घसीटते हुए तेरे बाल पकड़ करके और राजा शुंभ के महलों में पहुंचा गया। अरे तो माता रानी ने कहा, तू क्यों खड़ा है? तू चला जा, अपने राजा शुंभ से आज्ञा ले ले, उसके बाद फिर मेरे पास आ जा। और उस कायर से कहो कि बार बार तुम जैसे लोगों को मत भेजे। अगर शुंभ वीर है तो मुझसे युद्ध करने की तैयारी करें। चंद्रमुंड में चल पड़े बेचारे और लज्जित होकर के लौटे और शुंभ निशुंभ के पास आ रहे हैं और उनसे बतलाते, राजा तो हमको कोई बुद्धिहीन नारी दिखाई पड़ती है।
हमें लगता है उसको कुछ दिमाग कम है, क्योंकि उसको लालच कोई नहीं है। मैंने रात प्रयत्न किया, राजा सूर्यदेव राज से भी बढ़ करके है और सारे रत्न है, सारा वैभव है। इस समय देवता जिसका सम्मान करते हैं उसको लालच भी नहीं और डर भी उसको नहीं है, क्योंकि पागल को कोई डर थोड़ी लगता है। पागल की परिभाषा जानते हो क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं वो पागल है। पागल की परिभाषा होती है कि कुछ पा गया तो वो गल है अपने में, वही पागल है। पागल जैसी कोई की मस्ती नहीं होती है, वो अपने में। वृंदावन का एक रिक्शा चालक था, रिक्शा चालक तो वो रोज रिक्शा चलाता था और मथुरा में पेड़ा बहुत फेमस है, जैसे मथुरा में और बाबा बैजनाथ धाम में। बाबा बैजनाथ धाम में पेड़ा और चूड़ी और पंडा तीन ही चीज की अधिकारी है। पूरी मार्केट के मार्केट पेड़ा। वैसे मथुरा के पेड़ा बहुत फेमस है। तो वो रिक्शा चलावे और पेड़ा लेकर के आवे और द्वारिकाधीश को भोग लगा, ओ बाकी बिहारी को भोग लगाना। और बाकी बिहारी जी की हुई कृपा। तो वृंदावन में पागल जो रिक्शा चलाता था दिन भर बेचारा, वो आज भजन सम्राट हो गया। भजन सम्राट। उसके आने में 6 लाख 7 लाख रुपए का खर्चा लगता है एक रात का, जब उनकी कृपा होती है। तो वो पागल की उपाधि से जाना जाता है, क्योंकि कुछ पा गया। बिहारी जी से भगवान से कुछ पा गया। हम लोग और पागलों की कुछ अजीब अदा होती है। पागलों की कुछ अजीब स्टाइल होती है। कलयुग में बिहारी जी के मंदिर में जब जाते हैं तो जिसने बिहारी जी को देखा, पहली बात तो जल्दी जल्दी पर्दा खींच दिया जाता है और लगातार अगर देखते रहे और कहीं बिहारी जी की नजर तुम पर पड़ गई तो समझ लो काम हो गया। कैसे? तेरे मोटे मोटे महात्मा है जो गाड़ी रखा है, लेकिन दुनिया उनको साहब के नाम से कहती। सुनिए जगह से,
उनको साहब के नाम से जानती थी। किसको? एक महात्मा। तो महात्मा जी यार फिर बात मेरी है कि जो पा गया वो दल हो गया, बात यही है। अपनी कथा मत भूलिएगा देवी भागवत की। तो वृंदावन में एक महात्मा जी जिनके दाढ़ी है, कुछ कपड़ा भी कलर वाले पहनते हैं। तो कलर वाले कपड़े भी पहनता है। महात्मा जी जिधर निकलते हैं तो लोग उनको साहब साहब कहते हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा, ये तो दाढ़ी रखाए हैं, साधु के देश में लोग उनको साहब साहब कहते हैं। तो ये दाढ़ी रखाए इनको लोग साहब साहब करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा ये पहले साहब थे ही, अब ये साधु हो गए। बोले कौन साहब थे? तो कहा ये जज साहब थे। कौन साहब थे? जज साहब थे। तो ये सच्ची घटना है श्री धाम की। जज साहब थे और बैठते थे, फैसला करते थे, निर्णय करते थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय। और हमारे आदरणीय 501 मुद्राएं परम आदरणीय शिरोमणि प्रधान जी, शिरोमणि मिश्रा जी, भूतपूर्व प्रधान जी, उनकी ओर से प्रसाद और 501 मुद्राएं माता रानी के चरणों में अर्पण हुआ है। हमेशा माँ की कृपा हो। बोलिए आदि शक्ति माता की जय हो। तो कहा ये पहले जज साहब थे, लेकिन अब ये साधु हो गए। क्यों? कहा इनके वहां एक केवट था। केवट बड़ा गरीब था, राम जी का बड़ा भक्त था और जिसकी एक लड़की थी, लड़के थे। राम जी का बहुत भगत था। बस इसकी एक ही भाषा थी, कोई कुछ भी कहता था तो ये कहता था बस राम जी जाने। एक दिन विचार हुआ कि अपनी बिटिया का विवाह करना है। तो ये सेठ जी के वहां पहुंचे और बोले सेठ जी मेरी थोड़ी मदद करो, थोड़ा पैसा दे दो, अपनी बिटिया का विवाह कर दे, ससुराल चली जाएगी, हम हमारे लड़के थोड़ी देर के बाद स्वतंत्र हो जाएंगे, कमाएंगे, आपका खर्चा पूरा करेंगे। सेठ का ठीक है, पैसा दे दिया, दस्तखत करा दिया, नाम चढ़ा दिया। थोड़े दिन के बाद बिटिया का विवाह हुआ, कन्या की विदाई हो गई। मेहनत किया सारे परिवार ने, पैसा लेकर के सेठ जी के वहां पहुंच गया और सेठ जी से कहा कि सेठ जी बड़ा आपका उपकार है, बिटिया मेरी पार हो गई और ये पैसा दे दीजिए। इन्होंने गाड़ी पे पर्ची दे दिया और पैसा रख दिया। बोले एक काम करो, अभी मेरा कोई नौकर आया नहीं, मेरे को प्यास लगी है और जल्दी के साथ गिलास उठाओ, पानी लेके आओ।
वो चला गया पानी लेने और ये पानी वो पढ़ा लिखा था नहीं, पानी लेने गया, बस इन्होंने पर्ची वो बदल दी।